गाइस, बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के क्या पहले ही उठापटक कम था क्लास 10 12th वालों के लिए कि एक नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। आप सभी को मैंने कल लेट शाम आपको इन्फॉर्म किया था कि एक पीआईएल दाखिल हो चुका है, एक याचिका दाखिल की गई है एग्जाम होने को लेकर के। हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए, और एक पेटिशन पीआईएल फाइल हो गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें कि ये कहा गया है कि किसी भी हालत में जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेकर के महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने या सीबीएसई ने या आईसीएसई ने जो डिसीजंस लिया है वो गलत डिसीजन डिक्लेयर किया जाए और एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाए। गाइज, बहुत बड़ा अपडेट है और मैं आपको बहुत बारीक बारीक इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर में, तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए। प्लीज वीडियो के अंत तक रहिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, वायरल करना है, सो डैट कि हम अपने पॉइंट्स को सही से रख सकें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, सबके पास में सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि आप इस चैनल में आते ही हैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए और वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। गाइज, काफ़ी मतलब मैं शॉक्ड हो गया जब मुझे कल पता चला, मेरे पास में मेरे टीम मेंबर ने खबर किया कि सर ऐसा ऐसा चीज़ हो गया है। आई वॉज शॉक्ड, लिटरली आई वॉज शॉक्ड कि अभी तो हमने क्लास 10th के एग्जाम्स को बहुत ही उठापटक करके, बहुत कैंपेन रन करके, बहुत मेहनत किया था। कितने लाइव सेशंस गए, कितने वीडियोस गए, कितने ट्वीट्स, ईमेल, मतलब क्या नहीं किया, और तब जाकर के महाराष्ट्र के बच्चों को, सीबीएसई के बच्चों को जस्टिस मिलना शुरू हुआ था। कई स्टेट और इन दोनों बोर्ड्स को देख करके आईसीएसई शामिल हुआ, फिर और बहुत सारे स्टेट बोर्ड शामिल हुए। लेकिन अब क्या हो गया है, एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। ठीक है, मैं आपको फुल डिटेल्स दे रहा हूं, देखो। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी हाइड कर रहा हूं, बाकी मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या हो चुका है, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया गया है चैलेंजिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑर्डर। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था ऑन द कैंसिलेशन ऑफ क्लास 10 एग्जाम्स, उसको लेकर के ये क्लेम कर दिया गया है। और कहा गया है, इस पिटीशन में क्लेम किया गया है कि गवर्नमेंट का जो ये फैसला था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सीबीएसई, आईसीएसई, सभी स्टेट बोर्ड्स को घेरे में लिया गया है। ध्यान रखिएगा कि जो सरकार का डिसीजन था वो अगेंस्ट है एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स का पढ़ाई को देखते हुए उनका जो एकेडमिक एक इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट का, उसके ये खिलाफ है डिसीजन, तो एग्जाम्स होने चाहिए। और ये जो है पीआईएल दाखिल किया गया है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, पुणे रेसिडेंट हैं, पुणे के निवासी हैं। मैं सिर्फ आइडेंटिटी हाइड कर रहा हूं। इन्होंने ये पीआईएल फाइल किया है और मैं शॉक्ड हूं। अब मैं इसे चीप पब्लिसिटी स्टंट कहूं, या बच्चों को परेशान करना कहूं, या सबका ध्यान खींचना कहूं, अब आप इसे क्या कहोगे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। लेकिन मतलब ताज्जुब की बात है कि कोई पब्लिसिटी स्टंट भी अगर हो तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हाउ कैन अ पर्सन डू दिस थिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स? मतलब अभी हम लोग फाइट कर रहे हैं यार, दिन रात लड़ रहे हैं, कितनी गालियां खानी पड़ती हैं आपको पता है। मुझे खुद कितने कमेंट्स आते हैं, सर आप क्यों एग्जाम कैंसिलेशन करवाना चाहते हो? आप कमेंट सेक्शन में देख लो, ओपन है, कमेंट सेक्शन में देखो, लाइव सेशन में देखो, मैं किसी वीडियो का प्रीमियर करता हूं उसमें देखो, साफ साफ रहता है सर हम एग्जाम देना चाहते हैं। अरे मैंने कितनी बार कहा यार, मैं एग्जाम्स के अगेंस्ट नहीं हूं, आपको एग्जाम देना है, जिस स्टूडेंट को एग्जाम देना है जाके दे दो। सर सीबीएसई ने कहा है, हर स्टेट बोर्ड कह रहा है, जो कैंसिल कर रहे हैं क्लास 10 12 के एग्जाम्स, या जिन्होंने क्लास 10 के एग्जाम्स को भी कैंसिल किया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर स्टूडेंट चाहे, अपने मार्क्स से खुश नहीं हो, तो वो बाद में एग्जाम दे सकता है। लेकिन इसके लिए गालियां देने की क्या जरूरत है? अब मैं इसे क्या कहूं, किसी यूट्यूबर ने ऐसा किया, या बच्चे ऐसा कर रहे हैं, या कोई ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं, लोग हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या बोला जाए? लेकिन हमारे इस यूट्यूब चैनल का सीधा सीधा मानना है कि ये चैनल ही बनाया गया था स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए, उनके चीज़ों के लिए, तो हम सही बातों को सही चीज़ों तक पहुंचाएं। अब यहां पे अब आप सोचो कि इस पेटिशन में आगे देखो क्या क्लेम किया गया है। मैं आपको पूरा पेटिशन मैंने स्टडी किया, ठीक है, आप सबके लिए। मैंने कल देर रात मैंने कोई उल्टे फुल्टे वीडियोस में, बहुत बच्चे मुझे शेयर कर रहे थे, सर ये क्या दूसरे चैनल से वीडियोस डाल रहे हैं सर। मैंने कहा मैं सही पर्सन नहीं हूं कि मैं दूसरे किसी यूट्यूबर के ऊपर में मैं कोई कमेंट करूं। सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मुझे स्टडी करने दो पहले कि ये पेटिशन एक्चुअली में है क्या। तो ये जो पेटिशन मैंने स्टडी किया, इसमें
सरकार के डिसीजन को तो क्लेम किया गया है, साथ ही साथ में आगे कहा गया है कि इट लीड्स टू प्रॉब्लम इन एडमिशन प्रोसेसेस ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के एडमिशन प्रोसेस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सरकार का फैसला, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स केम अप विद डिफरेंट फॉर्मूला फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। देखिए इसमें क्या ये रिटायर्ड प्रोफेसर साहब ने ये क्या क्लेम किया है कि भाई जो अलग अलग राज्य हैं वो क्लास 10 को पास करने का अलग अलग फॉर्मूला दे रहे हैं, तो जब क्लास 11 में एडमिशन लेने की बात आएगी और कोई दूसरा बोर्ड का बच्चा किसी तीसरे बोर्ड में जाएगा या पहले बोर्ड में एडमिशन लेना चाहेगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये बात तो भाई मैंने ये शुरू में ही कहा था कि भाई सारे स्टेट बोर्ड्स एक जैसा डिसीजन क्यों नहीं लेते। ये आप में से जो भी रेगुलर रहा है मेरे साथ में उसने ये सुना होगा, मैंने लाइव सेशन में कहा है, मैंने वीडियोस में कहा है। खुद एजुकेशन मिनिस्टर भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल सर ने, उन्होंने भी ये बात कहा था कि सभी राज्य सीबीएसई को देखते हुए फॉर्मूला को डेवलप करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नतीजा अब आप खुद देखो, एक इनको पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब यहां पर देखो एक और चीज क्या कहा गया है कि एक मजबूत पॉइंट डाल दिया गया कि कई जो लाखों स्टूडेंट्स हैं वो जब डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने जाएंगे वहां भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब एक मेजर पॉइंट यहां पे अब मैं आपको दे रहा हूं, जो इन्होंने ये रिटायर्ड प्रोफेसर साहब ने जो अपने पेटिशन में डाला है, इसमें इन्होंने कहा है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो हैं, ये महाराष्ट्र को इन्होंने बेस करते हुए बनाया, लेकिन क्लेम सब पे क्या है याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड भी इस घेरे में है, आईसीएसई बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड्स भी हैं और महाराष्ट्र बोर्ड तो खैर है ही है क्योंकि उनके ऊपर तो पिटीशन फाइल हुआ है। इनका कहना है कि क्लास 12 एग्जाम्स जो हैं उसमें लगभग 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर वो एग्जाम दे सकते हैं, अब पॉइंट सुनो, अब आप ये पॉइंट का तो तोड़ मेरे पास भी नहीं है कि क्लास 12 के लाखों बच्चे, 14 लाख बच्चे महाराष्ट्र के बोर्ड के, हाँ, अगर एग्जाम दे सकते हैं तो व्हाई नॉट क्लास 10 स्टूडेंट्स। क्लास 10 स्टूडेंट में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र बोर्ड में लगभग 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो अब 16 लाख स्टूडेंट अगर बच्चे एग्जाम दे मतलब 14 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे सकते हैं तो 16 लाख क्यों नहीं दे सकते। अब करो, अब यहां एजुकेशन डिपार्टमेंट का सिर घूमना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का दिमाग घूमना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दिमाग घूमना चाहिए कि यार यही तो हमने कहा था कि क्लास 10 और 12 को एक जैसा फील कराया जाए, एक जैसा जस्टिस दिया जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। और मैं थोड़ा सा आप बच्चों से भी निराश हूं, पेरेंट्स से भी निराश हूं कि 10 वीडियोस में आप लोग घूम सकते हो, 10 चैनल्स में आप लोग जा सकते हो, लेकिन एक जहां पे बिना घुमा फिरा करके, बिना कोई उलझुल हरकत किए हुए सही पॉइंट्स अगर कहीं पर रखा जाता है तो आप लोग उस चैनल को सपोर्ट पूरी तरह से नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? ये चीजें तो हमने सबसे पहले कही थी। आज इंटरनल असेसमेंट का गाना सब गा रहे हैं, जरा उठाओ 8 महीना पहले, 10 महीना पहले, पिछले सेशन के जुलाई अगस्त में उठा करके देखो, किसी ने इंटरनल असेसमेंट को कोई शायद स्टूडेंट नाम भी नहीं सुनता होगा या किसी यूट्यूबर ने बात तक नहीं उठाया था। सिर्फ हमने कहा था, मैं बार बार कहता था, बच्चे कहते थे सर आप #इंटरनल असेसमेंट क्यों बोल रहे हो सर, और उस वक्त मैं कहता था कि यही चीज तुम लोगों को आगे पार कराएगा। और आज देखो, आज सब लोग इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको लॉजिक वाले के साथ में रहना चाहिए। हालांकि देखिए अब यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया है एडवोकेट ममता शर्मा के द्वारा कि एग्जाम क्लास 12 के भी कैंसिल होने चाहिए। लेकिन मामला तो वही है ना, यहां तो सारे स्टेट बोर्ड्स बटे हुए हैं, सारे स्टेट बोर्ड्स जितने भी सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई है, आईएससी बोर्ड है, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं, सब बटे हुए हैं, किसी का एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहां अलग अलग राज्य नहीं होकर के मेरे ख्याल से इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक बोर्ड के एंगल से सोचना चाहिए था, ना कि इस तरह से कि यार तुम्हारे लिए फैसला अलग है, मैं तो अपने राज्य का अलग लूंगा, तुम तो अपना ले लो, मैं तो अपना सोच लूंगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए गाइज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज बी विथ अस, प्लीज बी विथ अस, या उस चैनल के साथ में रहो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आओ, उस चैनल के साथ में रहो जहां आपको लगता है कि ठोक बजा के बात होती है। गाइज हमने कभी भी सुपर चैट, ये वो कुछ भी XYZ चीजें हमने कभी नहीं मांगी। आपका प्यार मिले, साथ मिले, आप लोग आगे बढ़ो, लाइफ में ग्रो करो, दैट्स ऑल वी वांट। अब अगर ये सिर्फ इतना सा चीज के लिए कमेंट्स आते हैं, गालियां आती हैं, तो बड़े ताज्जुब की बात है। तब आप किसके साथ में रहना चाहते हो, मुझे सिर्फ ये समझा दो। सो गाइज हम आपके बातों को मेजर रूप से उठा रहे हैं और पॉइंट वाइज उठा रहे हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज वायरल करो, जिस भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाटएवर, सब जगह टैग करो।
आपका कोई ग्रुप होगा वहां टैग करो, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ो। मेरा ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है #विशाल आर्या। आप मुझे विशाल कुमार जायसवाल से भी सर्च कर सकते हो, सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि जितना आप सही आदमी के साथ रहिएगा मैं आपको और ज्यादा सपोर्ट कर पाऊंगा। टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद विशाल सर के साथ में, प्लीज गो फॉर दैट। और प्लीज अपने इश्यूज को आप मुझे दें, अपने साथ को मुझे दें, हम आगे बढ़ सकते हैं और हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या कुछ निकल करके और आगे आ रहा है, क्या कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे, तो बने रहना मेरे साथ में। और प्लीज यार, प्लीज आई बेग, सही चीज को सपोर्ट करो और आगे बढ़ने के लिए चीजों को करो। सिर्फ हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, सही पॉइंट्स को सही तरीके से आगे ले जाने से होता है। आज एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और वो एक पॉइंट को बेस बना देते हैं और घुमा देते हैं और सारे स्टेट बोर्ड्स अब हिल जाते हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है ये अगले सप्ताह हियरिंग में जाएगा, तब समझ में आएगा कि क्या कुछ है। अब कमेंट सेक्शन में अगर आप मेरे साथ हो तो लिख करके भरो, सर वी ऑल आर विथ यू एंड वी आर शेयरिंग दिस वीडियोस। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे देखना नहीं भूलिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।